सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर परोरा के किसान एवं ग्रामीणों ने की बैठक, आंदोलन करने का दिया चेतावनी। के नगर प्रखंड क्षेत्र के परोरा मौजा की लगभग 100 एकड़ जमीन लैंड बैंक द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की तैयारी किया जा रहा है, जिसका 2013 में ही के नगर के तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था। इसी प्रस्ताव के अनुसार बीते महीने को अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, जो कि बिहार सरकार द्वारा संचालित है, उनके सदस्यों द्वारा जब सर्वे का कार्य शुरू किया गया तो इस इलाके के लोगों को पता चला कि मेरी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस पर इस क्षेत्र के लगभग 95% लोगों ने अधिग्रहण सर्वे का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा परंतु जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि जमीन ही मेरे माता और पिता हैं और कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता का सौदा नहीं कर सकता है। अगर फिर भी सरकार द्वारा जबरन जमीन को कब्जाने की कोशिश किया गया तो हम लोग अपनी जान दे देंगे परंतु जमीन नहीं देंगे। इस मौके पर परोरा पंचायत के सरपंच पति मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, वार्ड सदस्य मोहम्मद नूर इस्लाम, संतोष सिंह, नूर आलम, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मोहम्मद सलाउद्दीन, जवाहर महतो, सत्यनारायण महतो और रजिया खातून के अलावे सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या मामला है, क्यों ले आज बैठक बैठा है? बैठक इसलिए बैठा है कि बीते दिनों हम लोगों को सूचना मिला, जो कि सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार हुआ है 100 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण का, जिसमें कि सर्वे टीम भी हमारे यहाँ आया था। उनको हम लोग बताए हुए थे कि हम लोग बहिष्कार भी किए हुए थे, किसी परिस्थिति में ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति रहा, जितना नुकसान हम लोगों का है, सारा चीज़ हम लोग बताए हुए हैं। पूर्ण रूप से सभी लोग हम लोग बहिष्कार भी किए हुए हैं कि हम लोग ज़मीन किसी परिस्थिति में अधिग्रहण नहीं होने देंगे। सरकार अगर अधिग्रहण करती है तो क्या करेंगे? सरकार अगर फिर भी जबरन अधिग्रहण करती है तो हम लोग जो कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जन आंदोलन पर उतारू होंगे। चूँकि यहाँ का वास्तु स्थिति ये है कि बड़े सरकार को अगर अधिग्रहण करना है तो कहीं और करे। चूँकि यहाँ क्या है, यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ ज़मीन एक्वायर हो रही है, यहाँ एक दरगाह भी है, बड़े पैमाने पर हर साल उर्स लगता है। और यहाँ जो अधिग्रहण होने जा रहा है सरकार के द्वारा, यहाँ एक कब्रिस्तान भी है, 10 ब्रांचेज रोड हैं। कम से कम अगर अधिग्रहण होता है तो 5 से 7 हज़ार लिप्टस का गाछ काटना पड़ेगा, 5,000 आम का वृक्ष काटना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर नुकसान है यहाँ। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में बारे में ये जानते हैं कि अगर सरकार कहीं ज़मीन लेती है जहाँ खाली लैंड है, यहाँ किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। क्षेत्र कितना है, कितना वार्ड इसमें आता है और कितने लोग इसमें आश्रित हैं जो बसावट? इसमें कम से कम 500 लोगों का तो घर है, 500 लोगों का घर है। अधिकांश लोग उसी से जीविका उपार्जन कर अपना भरण पोषण का काम करता है। इसमें अधिकतर किस तरह का जमीन है, लाल कार्ड या सिकमीधारी या खतियानधारी, कैसे जमींदार? इसमें बहुत ऐसा ज़मीन किसी को लाल कार्ड से प्राप्त है, किसी बंदोबस्ती के आधार पे, किसी बटाईदार का मुकदमा भी लड़ रहा है। बहुत ऐसा लोग केवाला के आधार पे ज़मीन अपना काम कर रहा है, किसी का कैमी खतियान के आधार पे ज़मीन भी, सभी तरह का ज़मीन है। क्या नाम? मेरा नाम नूर सलाम, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य परोरा, वार्ड नंबर 8। क्यों बैठे हैं यहाँ, क्या कारण आज बैठक क्यों की? जमीन के कारण से बैठे हैं हम लोग मीटिंग में, चूँकि इसलिए कि हम लोगों के पास जो ज़मीन थोड़ा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मेरा ज़मीन ही माता है, ज़मीन ही पिता है। मेरा नाम परमिला देवी, वार्ड नंबर 8 से मैं बोल रही हूँ। यह ज़मीन के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि यह ज़मीन सरकार हमारी ले रही है तो हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे? नहीं, किसी हालत पर नहीं दे सकते हैं ज़मीन। चूँकि जान ले हमारे, लेकिन ज़मीन नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारे बच्चे सबका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है ही नहीं कुछ हमारे पास। तो करेंगे क्या? चोरी करने के लिए तो नहीं है ना जाएंगे। या सरकार से कोई लड़ने भी नहीं सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे? जान दे देंगे उस टाइम, क्या करेंगे? उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। सरकारी तौर पे कुछ बातचीत हुई है? कुछ भी बातचीत सर नहीं हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन मेरा नहीं ले सरकार, जो भी है माता और पिता वही ज़मीन है, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अपने माता पिता का सौदा नहीं करेंगे आप? नहीं, क्या करेंगे? माता पिता का सौदा करेंगे सर, तो खाएंगे क्या? चोरी करने के लिए नहीं है ना जाएंगे।
सरकार अभी जमीन ले लेंगे, ठीक है, वह अपना बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाएंगे, वह फैक्ट्री में जो है कि बाहर का आदमी उसमें जॉब करेंगे, हम लोग तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। तो इसका अलावा कुछ है ही नहीं, तो मर जाने से ठीक है, यही ना फायदा है। क्या करेंगे जी कर, क्योंकि खाने पीने का कुछ सहारे नहीं रहेगा तो करेंगे क्या। कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो सर वही 87 डिसमिल कुल है, उसमें जिसमें कि हम लोग कुल परिवार जो है कि उसमें 4 दियात हैं, किसी को 4 बच्चा है, किसी को 6 हैं, किसी को 2 हैं, इस एवं प्रकार से इसी तरह है। तो आप बताइए आप कि 3 कट्ठा करके हम लोगों का जो है कि शेयर बनी है, उसमें भी सरकार ले रही है। सरकार मुआवजा भी देगी उसके बदले? सुनिए सर, मुआवजा लेकर हमें क्या करेंगे, हम पैसा लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मेरा जो जमीन है वही चाहिए। यदि जमीन हमें नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो हमको जो चौखट खटखटाना होगा वह चौखट को मुझे खटखटाऊंगी। क्या नाम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिला देवी, घर कहाँ है? चक परोरा, वार्ड नंबर 8। आज जो है ज़मीन जो अतिक्रमण किया जा रहा था बैंकलैंड के द्वारा, उसी का हम लोग बैठकी किए थे कि यह किसी तरह का कोई सूचना, कोई लेटर कुछ हम लोगों को किसानों को नहीं मिला। वो आके जो है आ गया सर्वेयर, सर्वे करने लगा तो लोगों से पूछा तो लोग बताया कि हम थर्ड पार्टी हैं और हम लोग सर्वे करने के लिए आए हैं। हम लोग इसका बहिष्कार किए कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। सर्वेयर सर्वे करके चले गए हैं, इसी की वजह से हम लोग जो है धरना किया। 100 एकड़ ज़मीन ले रहा। तो इसमें कितने किसान संलिप्त हो रहे हैं? इसमें कम से कम 70% किसान जो है इसमें प्रभावित है। तो उनका घर वर भी है? घर है, सबका घर है, कट्ठा डंठा सबका घर द्वार हटाना पड़ेगा। 1-1 कट्ठा ज़मीन है, किसी को 3 कट्ठा ज़मीन है, किसी को 5 कट्ठा ज़मीन है। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर रुपया देती है सरकार तो रुपया लेके जो है क्या करेगा? उसके बाल बच्चे का भविष्य क्या होगा? तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारी ज़मीन बचे, हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो क्या करेगा? सरकार जबरदस्ती करेगा तो सबसे पहले गोली मार के जो है एक तरफ से सुता दे, उसके बाद ज़मीन ले ले सरकार। अब इसको लेकर आपने जिला पदाधिकारी के नाम आवेदन दिया है आप लोगों ने? पूर्व में दिया था, लेकिन अब जो है हम लोग सामूहिक रूप से जिला में देंगे और भूजन विभाग जो है उसको भेजेंगे। मंत्री महोदया को दे चुके हैं। हमारे वर्तमान मंत्री जो हैं उनको दे चुके हैं। क्या नाम है? पौड़ा पंचायत का सरपंच पति मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। इसमें अभी पहले कुछ दिन पहले सर्वे टीम आई थी, जिसमें हम लोगों की ज़मीन है, हम लोग को पता चला कि सर्वे टीम गई, हम लोग जो उससे भेंट किए तो वो बताया हम लोग कि लैंड बैंक के तहत यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन को अधिकृत किया जाएगा। फिर हम लोगों से पूछा भी कि आखिर क्या सरकार का मानसा क्या है, क्यों लेना चाहती है, तो वो सब कुछ भी बताने से इनकार किए। हम लोग यहाँ पर बहुत पहले से खेती बाड़ी सब करते आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन भी है और यहाँ पर जितने भी किसान हैं उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा ये ज़मीन ही है। अगर सरकार को ज़मीन लेनी ही है तो कहीं अन्य तो और ले, बहुत सारी ज़मीन है। यहाँ के जितने भी किसान हैं, जितनी भी ज़मीन है, कोई भी यहाँ पर 95% आदमी कोई भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको लेकर अगर सरकार कुछ जमीन अधिग्रहण करती है तो क्या आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? हम लोग उसके बहिष्कार करेंगे, इसके विरुद्ध में बहुत कड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे? जी निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अभी आप क्या इंतजार कर सकते हो? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इस ज़मीन के अथी से बहुत सारे आदमियों का रोजी रोटी छीन जाएगा, बहुत सारे आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। फिर जितने पैसे, अगर पैसे की भी बात करती है तो जो रेट जो अथी होता है तो कोई ज़मीन फिर ले नहीं सकता है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी की बात है। तो हम लोग उसमें एकदम ज़मीन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह।